हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीसी 8 फिजिक्स क्लास। हम चैप्टर 1 मैटर हम पढ़ रहे हैं एंड उसका पीरियड 4 है। आज फटाफट देख लेते हैं आज के क्लास में क्या क्या टॉपिक हम करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग करने वाले एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग बाय मॉलिक्यूलर मॉडल। हम मॉलिक्यूलर मॉडल को यूज़ करके मेल्टिंग को एक्सप्लेन करेंगे आज आपको। ठीक है, मेल्टिंग आपको पता है, मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें ऑन हीटिंग सॉलिड इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, जिसको हम फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। तो उसको जो है एक मॉलिक्यूलर मॉडल यूज़ करके आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस ये कैसे होता है। देन वेपराइजेशन और बॉइलिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे एंड इवन वेपराइजेशन और बॉइलिंग को एक मॉलिक्यूलर मॉडल को यूज़ करके भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये इतना सा टॉपिक आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो पे अटेंशन एंड स्टार्ट करते हैं इसका क्लास। तो पहला है एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग बाय मॉलिक्यूलर मॉडल। तो आप ये देख रहे हैं, ये एक क्या है, मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड है, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहते हैं और इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वेरी लेस बोल सकते हैं, या फिर नो, या फिर नेग्लिजिबल, आप कुछ भी वर्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है और इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से इनका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है। ठीक है, दे हैव अ वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये इतने क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इनके पास स्पेस भी मूव नहीं रहता है मूव करने के लिए, तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बॉडी में वो बिल्कुल कम होता है। ठीक है, और जब हम इसको गर्म करते हैं, जब ठंडा रहता है तो इनका मॉलिक्यूल जो है पास पास रहते हैं। इनको गर्म करने के बाद इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ने लगता है, इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है ये बढ़ने लगता है। ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड दे बिगिन टू वाइब्रेट मोर वायलेंटली। पहले कम जगह होने की वजह से जो है अपने ही जगह पे आस्ते आस्ते वाइब्रेट करते हैं, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तब इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ने लगता है, इनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ने लगता है। तो इसके वजह से ये लोग जो है और तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं एंड स्लोली इतना लूज हो जाते हैं कि ये लोग जो है इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर इंटरमॉलिकुलर स्पेस इंक्रीज, जितना हम हीट बढ़ाते जाएंगे इनके बीच का जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है वो बढ़ता जाएगा, और इनके बीच का जो एक बॉन्डिंग है, जो स्ट्रॉन्ग मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये हीट देने की वजह से वो लूज होने लगता है। ठीक है, और पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं इधर से उधर। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स बिकम फ्री टू मूव विद इन द सब्सटेंस। जैसे ही हम इसको हीट देते जाते हैं, जैसे आइस हो गया, आइस को एक कंटेनर में रख के थोड़ा उसको हीट देंगे तो वो लिक्विड बन जाता है। उस समय क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है उनमें वो अब फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिस भी चीज़ में हम उसको रखें उस चीज़ के, उस सब्सटेंस के अंदर पे जो मॉलिक्यूल्स है फ्रीली मूव कर सकते हैं। एंड दैट टाइम वो जो है पूरा पूरी किस में चेंज हो जाता है, वो जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, जिस समय में मॉलिक्यूल्स उनका फ्रीली मूव कर सकते हैं इधर से उधर सब्सटेंस के अंदर पे, और जिस चीज़ में वो रखा हो उसके अंदर ही, तब वो जो सब्सटेंस है वो अल्टीमेटली किस में चेंज हो चुका होता है, लिक्विड में चेंज हो चुका होता है। ठीक है, सो इन दिस स्टेट द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज ऑन हीटिंग। जब ये मेल्टिंग वाला प्रोसेस शुरू होता है, लिक्विड में चेंज होना शुरू होता है, इस टाइम पे, इस स्टेट पे जब हम हीट देते हैं उस टाइम पे टेम्परेचर और बढ़ता नहीं है। एक सर्टेन लेवल तक, मैंने आपको वैक्स का एक्सपेरिमेंट दिखाया था जिसमें हमने क्या देखा था, 55 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ता गया, लेकिन जैसे वो मेल्ट होना शुरू हुआ उस समय में वो क्या था, उस समय में वो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया था, टेम्परेचर फिक्स्ड हो गया। तो उस समय में क्या होता है, एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। जब ये स्टेट चेंज होना शुरू होता है ना, सॉलिड टू लिक्विड मेल्ट होना शुरू होता है, तो उस समय में टेम्परेचर और बढ़ता नहीं है, आप चाहे भले कितना भी हीट दे दे। ठीक है, तो वो हीट एक्चुअल में होता क्या, वो हीट यूटिलाइज हो जाता है वर्क करने में। कौन सा वर्क करने में, इनके बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है, मॉलिक्यूल का जो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में सारा का सारा हीट जो है उस टाइम पे यूज़ हो जाता है, जिस वजह से टेम्परेचर जो है बढ़ता नहीं है। क्यों टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ा, क्योंकि वो हीट एक्चुअली यूज़ हो जा रहा है, किस में यूज़ हो जा रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बोला है, इन दिस स्टेट द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज ऑन हीटिंग बिकॉज द हीट is used to do work against the force of attraction in increasing separation between the molecules। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जब तक सेपरेट नहीं होंगे तब तक ये सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। जैसे मॉलिक्यूल सारे सेपरेट हो गए एंड फ्रीली मूव करने लगे, तब जो है इनमें क्या होता है, मतलब स्टेट ऑफ चेंज जो है होता है, मतलब वो लिक्विड में आ जाते हैं। और इस समय में
इस दौरान जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, मतलब आप वो ज़्यादा ज़्यादा मूव करने लग सकते हैं, तो एक पोटेंशियल एनर्जी उनके अंदर डेवलप होता है। उसके बाद ये पूरी एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो ये एक मॉलिक्यूल के मॉडल को हमने यूज़ करके मेल्टिंग को एक्सप्लेन किया कि मेल्टिंग का प्रोसेस क्या है। देखिए सिंपली अगर हम बताएं तो चीज़ को गर्म किया, इवन लोहा को भी गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, दैट इज़ मेल्टिंग। लेकिन मेल्टिंग के वो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं वो हमको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तभी हम मेल्टिंग के एक्चुअल प्रोसेस को समझ जाएंगे। नहीं तो वैसे तो नॉर्मली लेमैन को भी पता है कि बहुत ज़्यादा गर्म करने पे जो है चीज़ें पिघल जाती है, लेकिन उनके अंदर पे एक्चुअली क्या चेंजेस हो रहा है वो ये चेंजेस हो रहे हैं। जो मॉलिक्यूल्स है वो गर्म होने पे अपना जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज़ करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज़ होने की वजह से वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी आता है, फिर उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, और जब वो फ्रीली इधर उधर मूव करने के लिए काबिल हो जाते हैं, एट दैट टाइम वो एक्चुअली लिक्विड में चेंज हो चुके होते हैं, ठीक है। तो ये मेल्टिंग में चेंज होने का आपके बुक में भी है। मैंने कोशिश किया कि विथ डायग्राम एंड प्रॉपर स्टेप्स के साथ आपको इसको समझाऊँ। आप फिर से अगर इसको देखिएगा तो आपको सीक्वेंस समझ में आया। पहले जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह से बॉन्डिंग में है, इसको हमने हीट देना शुरू किया, तब मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा ढीला होना शुरू हो गया, ठीक है, लूज होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे उसका और टेम्परेचर बढ़ाया तब ये क्या में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। लेकिन लिक्विड में जब हमारा शुरू होता है चेंज होना, उस टाइम पे जब हम हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता सब्सटेंस का, ये चीज़ में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लेटेंट हीट आपको पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा। तो वो जो हीट है उसको एक्चुअली लेटेंट हीट बोलते हैं। और ये जो हीट हम देते हैं इस समय में, इससे टेम्परेचर नहीं बढ़ने का जो रीज़न है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस समय में क्या होता है, जो भी हीट हम देते हैं वो पूरा का पूरा एक्चुअली यूटिलाइज हो जाता है किसमें, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, ठीक है। एंड जब तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है तब जाके फिर, और अगर उसको हम गर्म करेंगे तब टेम्परेचर बढ़ सकता है। जैसे वैक्स का एक्सपेरिमेंट आपने देखा था कि 55 डिग्री में जाकर टेम्परेचर स्टॉप हो जाता है, फिर जब वो पूरा लिक्विड में चेंज हो जाता है फिर जाके और हीट करने पे टेम्परेचर बढ़ता है। बट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जो मतलब जिस टाइम पे ये स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, उस टाइम पे टेम्परेचर जो है फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये मॉलिकुलर मॉडल को बहुत ही अच्छे से देखना, सिंपल है, लेकिन अगर आप रट्टा मारने के लिए जाएंगे तो भूल सकते हैं। लेकिन पहले समझ लेंगे कि चीज़ कैसे चेंज हो रहा है तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल है, मॉलिक्यूल्स इसको याद रखना है कि जब ये सॉलिड में है एकदम एक साथ है। जैसे हमने इसको हीट दिया, जैसे कि मान लीजिए आप और आपके दोस्त, 3-4 दोस्त एक जगह बैठे हैं पूरा एकदम चिपक के, तो वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हो गए कि बहुत गहरी दोस्ती है। लेकिन मान लीजिए वहाँ पर आग लग गया तो आप लोग भागेंगे इधर उधर, है कि नहीं। सेम वे है, ये अभी चिपक के एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे इनको हीट दिया गया उस हीट के चलते ये लोग का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज हो जाता है एंड वो मूव करने लगता है फ्रीली इधर उधर, ठीक है। एंड अल्टीमेटली ये लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस होता है इसमें देखें, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, ये एक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ चीज़ें क्या क्या चेंजेस होने लगता है इनमें। पहले तो होता है कि काइनेटिक एनर्जी ये चेंज होने लगता है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो और ज़्यादा वाइब्रेट, उनका जो मॉलिक्यूल्स है वो और ज़्यादा मतलब वायलेंटली जो है वाइब्रेट होते हैं। इंटरमॉलिकुलर स्पेस इनका इंक्रीज हो जाता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव विद इन द सब्सटेंस, फिर मॉलिक जैसे यहाँ पे इस केस पे मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव नहीं है, लेकिन ऑन हीटिंग मॉलिक्यूल जो है थोड़ा बहुत फ्री होने लगते हैं मूव करने में, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस स्टेट चेंज, इस समय में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज ऑन हीटिंग बिकॉज जो हीट है इज यूज टू वर्क अगेंस्ट द टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इंक्रीज द सेपरेशन, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन को लाने में ये हीट यूज हो जाता है, इसीलिए उस दौरान पे हीट इंक्रीज नहीं होता है एंड अल्टीमेटली जो पोटेंशियल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये मॉलिकुलर मॉडल को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग के बारे में समझते हैं। वेपोराइजेशन एक्चुअली क्या है, लिक्विड को हीट करने पे एट ए फिक्स टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर जब वो स्टीम या गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है, दैट इज वेपोराइजेशन, ठीक है। व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस, ठीक है। व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस या फिर वेपर हम बोल सकते हैं एट ए फिक्स टेम्परेचर। ये मैंने आपको पिछले दिन में समझाया था कि फिक्स टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर आपको लिखना ही पड़ेगा डेफिनेशन में। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग,
ठीक है, आपने देखा होगा कि पानी को जब हम आग में डालते हैं वो तुरंत जो है टकबक करना शुरू नहीं करते, थोड़ी देर बाद में वो शुरू होता है। ठीक है, एंड जब वो बॉइलिंग होना शुरू होता है उसके बाद ऊपर में धुआं भी आपको दिखता होगा, तो दैट इज़ वेपर, दैट इज़ गैस। लिक्विड जो है गैस में, और बहुत देर तक अगर उसको आप हीट करते रहेंगे तो एक टाइम में देखेंगे पानी है ही नहीं, क्यों? पानी सारा वेपर बन के उड़ चुका होता है ना। तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, एक फिक्स टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में लिक्विड जो है गैस में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, एंड उस दौरान पे फर्दर टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होता है। जब वो बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच जाता है, एक लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच जाने के बाद उसको अगर और भी आप हीट करेंगे, उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मैंने बताया था आपको 0 डिग्री है। ठीक है, उस तरह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करने से पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा, उसके बाद और भी अगर आप हीट देंगे तब वो और गर्म नहीं होगा, बल्कि उस समय क्या होगा? वो गैस में चेंज हो जाएगा। समझ में आया? वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग बहुत ईजी है ना। इस वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग को भी हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से देखेंगे कि कैसा होता है। ये एक्टिविटी आप चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं, इवन रोज होता ही है आपके घर में, आप मतलब उसको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं घर पे। लेकिन ये बात है कि आपके पास शायद थर्मोमीटर नहीं होगा। ठीक है, थर्मोमीटर होगा तो शायद घर पे कर सकते हैं, बट हाँ, स्कूल के लेबोरेटरी में अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको कराए तो बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट है। पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक बीकर ले रहे हैं। पहले हम इसमें बीकर ले रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा बीकर, और इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं? वाटर। ये है हमारा वाटर। टेक अ बीकर एंड पुट सम वाटर इन द बीकर। बीकर में कुछ वाटर हमने ले लिया। प्लेस द बीकर ऑन अ वायर गॉज ओवर ए ट्राइपॉड स्टैंड। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? इसको आग देना है। इस स्टैंड के ऊपर हमने इसको खड़ा कर दिया। उसके बाद एक थर्मोमीटर जो है इस तरह से आप इसमें लगा दीजिए। एक स्टैंड के जरिए इसमें एक थर्मोमीटर डाल दीजिए। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे? ये जो पानी बॉयल होगा इसका टेम्परेचर को मेजर करते जाएंगे। तो ये भी स्टैंड हो गया, ये हो गया स्टैंड थर्मोमीटर को होल्ड करने वाला। ये है हमारा थर्मोमीटर। ठीक है, देन हम इसमें यहाँ से नीचे से क्या करेंगे? आग देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आग से क्या होगा? ये पानी को बॉयल होने में मदद मिलेगा, क्योंकि पता है आग नहीं देने से पानी जो है धीरे धीरे बॉयल नहीं होगा। तो हीट द बीकर ओवर फ्लेम एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर एवरी टाइम। ये जो थर्मोमीटर ऑटोमेटिक फिक्स किया हुआ है, आपको जो है कुछ देर बाद इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करते जाना है। ठीक है, नाउ आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? यहाँ पर देखिए कि टेम्परेचर जो है जैसे आप बॉयल करेंगे ये धीरे 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 इंक्रीज होगा, एंड ये अप टू कितना जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, जो कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद ये और बॉयल नहीं होगा। उसके बाद फर्दर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या हीट देंगे, टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं होगा, हीट देंगे तो ये क्या होगा? ये वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस ही जो है पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद अगर उसको फर्दर हीट देंगे हम लोग तो इसका टेम्परेचर और इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि बॉइलिंग आएगा। और आप इसमें एक जो है उस समय बबल्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े बबल्स भी आएंगे। वही एक्चुअली क्या होगा? गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या हो रहा है? ये लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड इस स्टेज में गैस में चेंज हो रहा है। देखिए, टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस कंटिन्यूअसली टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, once the water starts boiling, its temperature does not rise any further, although heat is still being supplied. Now the bubbles formed through the water are seen. तो यहाँ पर आपको bubbles भी देखने को मिलेगा। At this temperature, water begins to boil and changes to steam. Thus, the boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत ही ईजी एक्सपेरिमेंट है। मैंने इसलिए बोला घर पे भी कर पाएंगे। अगर आपके पास थर्मोमीटर घर पे हो तो ये इजीली आप बड़ों की मदद से ये एक्सपेरिमेंट जो है घर पे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा रीडिंग है। देखिए, आप 100 डिग्री सेल्सियस तक आपको दिखेगा, एंड ये बबल्स आपको दिखाई। ये तो कॉमन सा बात है, सब लोग ने खाना पकाते समय भी अगर सब्जी में पानी डाला होता है तो उसमें दिखता है कि थोड़ी देर बाद बबल्स आना शुरू हो जाता है। तो सिमिलर टू दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ वेपोराइजेशन में जिस तरह से हमने सॉलिड को एक मॉलिक्यूलर मॉडल से समझाया कि कैसे वह मेल्ट हो जाता है, उस तरह से मॉलिक्यूलर मॉडल को यूज़ करके हम लोग लिक्विड कैसे गैस में चेंज हो रहा है उस चीज़ को समझेंगे। तो ये एक बीकर में कुछ लिक्विड रखा हुआ है जिसके मॉलिक्यूल जो है उतना क्लोजली पैक्ड नहीं है। जैसे मैंने सॉलिड में दिखाया था बहुत ही क्लोजली पैक्ड था, उतना स्पेस नहीं था। तो मॉलिक्यूल्स में जो है ये लेस क्लोजली पैक्ड है, और ये लोग जो है मूव कर सकते हैं विद इन दिस बीकर। ऊपर की तरफ मूव नहीं करेंगे, बट येस विद इन दिस बीकर ये लोग मूव करेंगे। अभी इसमें कोई हीट नहीं दिया गया। ठीक है,
नाउ दे हैव स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो है थोड़ा बहुत इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट गैस जितना कम नहीं है और सॉलिड जितना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी, इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो है एज कम्पेयर टू गैस, ठीक है। तो ये इनका मॉलिक्यूल्स है, जब इनको आप हीट करेंगे तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इस हीट के चलते इनका जो मॉलिक्यूल्स है, देखिए ये जितना भी स्पेस उनको अवेलेबल है, जैसे इनमें हीट दिया तो ये देखिए मॉलिक्यूल्स दूर 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 तक कैसे ट्रेवल कर रही है। ये जो देख रहे हैं आप ब्लू कलर्स का दूर दूर मूव कर रहे हैं, ये एक्चुअली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है जो हीट करने पे जो है दूर दूर मूव करने लगे। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स एक्वायर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब इसको लगातार हम लोग हीट देते रहते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में पहुंचने के बाद इनमें एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर 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 मूव करने लगते हैं, क्योंकि गैस होने के बाद गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो पता है कि सिर्फ साइड वाइज या नीचे नहीं ऊपर की तरफ भी मूव करते हैं, ठीक है। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर मॉलिक्यूल एक्वायर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड दे बिकम फ्री टू लीव द लिक्विड सरफेस। जो लिक्विड का जो सरफेस है, जैसे इस सरफेस, तो यहाँ से ये लोग ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस को समझिए, इसको लिक्विड को जब हम हीट दे रहे हैं, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट भी दिखाया, लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। हीट हम दे रहे हैं इसमें, ये लिक्विड इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होना शुरू हो जाता है, स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तब इसका पार्टिकल गैस में जो है, जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। सो इन दिस स्टेट द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज ऑन हीटिंग। ये जिस टाइम पे ये गैस में चेंज हो रहा होता है, मैंने आपको बोला इस टाइम पे जो इनका टेम्परेचर है ये हीट करने पे इंक्रीज नहीं होता है, बिकॉज द हीट है उसको यूज़ किया जाता है किस में, सेम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में मैंने दिखाया था कि हीट को किस में यूज़ हो जाता है, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में ये जो हीट है ये यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो मॉलिकुलर मॉडल ऑलमोस्ट लिक्विड का सॉलिड का जो वर्किंग मॉडल है वो बिल्कुल सेम है। थोड़ा बहुत डिफरेंस ये है कि सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ अलग है, तो उनका उसमें क्या होता है, मेल्टिंग होता है, और लिक्विड में क्या होता है, उसमें वेपराइजेशन होता है, मतलब गैस में चेंज होता है। सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस इन लिक्विड, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सॉलिड ऑन हीटिंग गैस में चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा वो क्या, सॉलिड मेल्टिंग के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग में क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है। एंड वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है। तो ये स्टेप था, प्रोसेस था एंड मॉलिकुलर मॉडल था, मैंने सिंपल वे में आप लोगों को दिखाया है, ठीक है। तो इसको भी, ये जो मॉलिकुलर मॉडल है इसको भी डायग्राम कॉपी में अच्छे से लिखना, ठीक है, और बार बार उसको पढ़ना, तो ईजी है, समझ में आ जाएगा। नाउ जो चेंज ऑफ स्टेट है वो मैंने पिछले क्लास में बताया था, उसी का रिकैप आप कर लीजिए फिर से, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये वाला चीज़ आप भूले नहीं कि सॉलिड से क्या, लिक्विड को चेंज, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को क्या बोलते हैं, सॉलिड से गैस में चेंज होने को क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस में चेंज होने को क्या बोलते हैं, ये मैं रिकैप कराता जाऊँगा। तो सॉलिड टू लिक्विड, अगर गैस में चेंज होता है डायरेक्टली ऑन हीटिंग तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। एंड इट हैपन्स एट अ फिक्स टेम्परेचर, ये आपको याद रखना होगा, एट अ फिक्स टेम्परेचर ये होता है। एंड देन गैस टू सॉलिड ऑन कूलिंग अगर चेंज हो जाता है इसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। अब जिस टेम्परेचर में सॉलिड गैस में चेंज होता है उसी टेम्परेचर में गैस फिर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग इसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं, लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग वेपराइजेशन बोलते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। एंड कूलिंग करने पे गैस को जब वो फिर किस में, लिक्विड में चेंज हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेल्टिंग के बारे में पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। फ्रीजिंग के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया है। इस क्लास में हमने वेपराइजेशन के बारे में पढ़ा है। अब बाकी रह गया कंडेंसेशन, देन सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में भी हम एक एक करके पढ़ेंगे, पॉसिबल होगा तो मॉलिकुलर मॉडल को भी समझेंगे। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में इस तरह से छपा होना चाहिए कि कोई भी आपसे यहाँ में से कोई भी टर्म का डेफिनेशन पूछे आपको फटक से आ जाना चाहिए। जैसे आपको पूछा जाए डिपोजिशन, यू विल से डिपोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग एट अ फिक्स टेम्परेचर। क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है, किससे किस में चेंज हो रहा है, ठीक है, और क्या मतलब क्या अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है या लिबरलाइजेशन ऑफ हीट। जो हीटिंग को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कूलिंग को बोलते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ हीट, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है या कूलिंग हो रहा है, और
एट अ फिक्स टेम्परेचर वो सारा डेफिनेशन में रहेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आने के बाद ही, जैसे लिक्विड जो है हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो क्या हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, तो हमारा चाहने के हिसाब से होगा नहीं। जो वाटर है, वाटर का बात कर रहा हूँ खास करके, जो वाटर है उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करने के बाद ही वो गैस में चेंज होगा। तो इसीलिए फिक्स टेम्परेचर हमको बोलना है। उस तरह से सॉलिड, कोई सॉलिड है उसको हमको लिक्विड में चेंज करना है, तो उसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में पहुंचने के बाद ही वो चेंज होगा, उससे पहले नहीं होगा। इसलिए एट फिक्स टेम्परेचर, ये जो फ्रेज है इसको आपको रखना ही है डेफिनेशन में। बाकी डेफिनेशन, ये डायग्राम आपके दिमाग में रहा, डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं, भूलने का कोई चांस ही नहीं होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में जो टॉपिक मैंने बोला था वो मैंने पढ़ा दिया है, एंड उसी से रिलेटेड कुछ होमवर्क है। व्हाट इज़ वेपोराइजेशन और बॉइलिंग, व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एक्सप्लेन वेपोराइजेशन बाय मॉलिक्यूलर मॉडल। ये 3 ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, ये 3 ही होमवर्क है आज का। आप इसको घर में बैठ के इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, मेमोराइज कीजिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। फिजिक्स का ये चैप्टर 1 का जो मैटर का कुछ टॉपिक्स और बाकी है, 1-2 क्लासेस में जो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एंड आपका जो भी डाउट्स होगा आप नोट करके रखिएगा। जब भी मैं बोलूँगा डाउट्स के लिए भेजने के लिए, आप डाउट्स भेजना मुझे। एक दिन हम डाउट्स का भी क्लास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।